रमेश माधवपुर नाम के गांव में रहा करता था। रमेश के गांव में एक कपड़ों की दुकान थी और वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। रमेश अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रमेश की कपड़ों की दुकान से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, इसलिए उसे अपनी जीविका चलाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। परंतु बीते पिछले कुछ महीनों में रमेश के कपड़ों की दुकान के आसपास कई कपड़ों की दुकान खुल चुकी थी, इसलिए रमेश का धंधा बहुत ही ज्यादा मंदा हो चुका था। यहाँ तक कि उसे कई लोगों से कर्ज भी लेना पड़ चुका था और अब दिवाली का समय नजदीक आ रहा था, इसलिए सभी कर्जदार रमेश को पैसा देने के लिए कह रहे थे, जिस वजह से रमेश काफी परेशान था। एक दिन ऐसे ही वो परेशानी में बैठा था। रमेश को ऐसे परेशान देखकर उसकी पत्नी सविता कहती है, क्या हुआ जी? मैं 1-2 हफ्ते से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं, कुछ बात है क्या? क्या बताऊं सविता, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिवाली आने वाली है, इसलिए सभी कर्जदार पैसे लेने के लिए सर पर चढ़ गए हैं। ऊपर से हमारी दुकान भी सही नहीं चल रही है। जहां पहले हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, वहां अब दिन में 1-2 ग्राहक भी आ गए तो बड़ी बात है। आप चिंता मत कीजिए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रमेश बहुत परेशान था, उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या किया जाए। और तभी वहाँ पर उसका विनोद नाम का एक दोस्त आ जाता है। और रमेश भाई कैसे हो? ठीक हूँ। अपना बता दिया लेकिन मेरा हाल नहीं पूछा। माफ करना, मैं थोड़ा परेशान हूँ, बस इसलिए। अरे परेशान तो इस दुनिया में हर कोई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे मुंह फुला के घर में बैठ जाए। चलो मेरे साथ बाजार चलो, थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं और टपरी पर एक चाय भी पी कर आते हैं, मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, तुम जाओ। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया ना मुझे नहीं जाना। तुम जानते भी हो मेरी दुकान की क्या हालत हो रखी है। एक भी ग्राहक नहीं आता इसलिए पैसे भी नहीं होते। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाकर घूमूं फिरूं और तुम्हारे साथ मजे करूं। चले जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना, समझे? मुझे तुम्हारी दुकान की हालत के बारे में पता चला था, मुझे लगा तुम परेशान होगे, यही सोचकर मैं यहाँ आ गया, लेकिन लगता है मैंने गलती कर दी। ऐसा कहकर विनोद दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सविता रमेश से कहती है, वो आपका दोस्त था और आपकी सहायता करने ही आया था, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही कह रही हो सविता, लेकिन दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। कोई बात नहीं, अब ये सब चिंता छोड़िए और आइए खाना खा लीजिए। ठीक है। इसके बाद रमेश खाना खाने बैठ जाता है, परंतु जैसे ही वो पहला निवाला लेने वाला होता है कि तभी उसके द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं। बेटा, तेरे द्वार पर साधु आया है और बहुत भूखा है, कृपया करके इस साधु को भोजन ग्रहण करवा। रमेश भगवान में बहुत श्रद्धा रखता था, साथ ही साथ वो साधु संत महात्माओं का भी बहुत आदर करता था, इसलिए वो जब अपने द्वार पर एक साधु को देखता है तो वो अपना खाना छोड़कर उनके पास चले आता है और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर उन्हें घर के अंदर बुलाकर भोजन करवाता है। खाना खाने के बाद वो साधु रमेश के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तेरे इस सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। तू इतनी चिंता में है, इतना परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी तूने मुझे भोजन करवाया और मेरा सत्कार भी किया, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मैंने आपको भोजन कोई चीज पाने के लिए नहीं करवाया था। आपको भोजन करवाना तो मेरा कर्तव्य बनता है और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं तुझ जैसे सज्जन प्राणी को परेशानी से बाहर निकालूं। इसलिए मैं तुझे ये जादुई दिया देना चाहता हूँ। जादुई दिया? लेकिन ये जादुई दिया करता क्या है? वो सब तुझे पता चल जाएगा, बस तू एक काम करना, इस दिए को ले जाकर दिवाली वाले शुभ दिन अपनी दुकान में स्थापित कर देना और इसे श्रद्धा पूर्वक जला देना। इसके बाद देखना तेरी दुकान कैसे चल पड़ती है। इसके बाद वो साधु रमेश और सविता को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कहती हो, भगवान सच में महान है, कब किस रूप में मदद कर जाए कोई नहीं जानता। फिर कुछ दिनों बाद दिवाली वाले दिन रमेश उस जादुई दिए को अपनी दुकान पर स्थापित करता है और जैसे ही रमेश उस दिए को जलाता है
उसकी दुकान पर ना जाने कैसे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि रमेश को अपनी मदद के लिए कुछ लड़के रखने पड़ जाते हैं और रमेश की दुकान बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ती है और कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो अपने सारे कर्ज चुका देता है और कर्ज से मुक्त हो जाता है। और अब रमेश के पास अच्छे खासे ग्राहक आने की वजह से उसके पास पैसे भी काफी अच्छी मात्रा में आ रहे होते हैं। इसलिए रमेश जल्द ही उन पैसों से एक बड़ा घर ले लेता है और एक सुविधा पूर्वक जीवन जीने लगता है। परंतु वो इतना पैसा आ जाने के बाद भी वो अपना दान धर्म नहीं भूलता और लोगों की मदद करते रहता है। परंतु ये बात रमेश की दुकान के सामने वाली कपड़े की दुकान के मालिक महेंद्र के गले से नहीं उतर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तक तो इसकी दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे और अब एकदम से इतने सारे ग्राहक आने लग गए। कुछ ही दिनों में इसने अपना कर्जा चुका दिया और इतना बड़ा घर भी बना लिया। ये सब कोई मामूली बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई राज है। मुझे किसी न किसी तरह पता तो लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर महेंद्र रमेश का पीछा करने लग जाता है और उसकी जासूसी करने लगता है। यहाँ तक कि वो रमेश की दुकान पर अपना एक लड़का भी भेज देता है ताकि उस राज को जान सके, परंतु उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब महेंद्र रमेश के घर के पास से गुजर रहा था तो उसके कानों में रमेश की आवाज पड़ती है और वो वहीं रुककर रमेश और उसकी पत्नी सविता की बातें सुनने लग जाता है। सच में सविता, मैं उन साधु महाराज को कब से ढूंढ रहा हूँ। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उनका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। सच में, अगर उस दिन उन्होंने मुझे वो जादुई दिया नहीं दिया होता तो मेरी दुकान पर इतने ग्राहक कभी नहीं आते और शायद मुझे आखिरकार अपनी दुकान बेचनी ही पड़ती। लेकिन उन्होंने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब उस जादुई दिए की वजह से मेरी दुकान कितने अच्छे से चल रही है। हम तो अच्छा जीवन जी ही रहे हैं और उन साधु महाराज की वजह से मैं लोगों को दान पुण्य करके उनका भी जीवन अच्छा कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे हमारे पास हमेशा इतना रहे कि हम दूसरों को दान कर सके। ये सब बातें सुनकर महेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये राज है इसकी दुकान चलने का। मैं तो पहले से ही जानता था, या तो ये कोई चमत्कार है या फिर सोचे समझे साजिश, वरना किसी की दुकान फर्श से अर्श पर आने में समय लगता है। ये सब काम चुटकियों में नहीं होते। अब मुझे राज तो पता चल गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो जादुई दिया रमेश की दुकान से मेरी दुकान पर आ जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। ऐसा सोचकर महेंद्र वापस से अपनी दुकान पर आ जाता है और कुछ योजना सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो रमेश की दुकान में काम करने वाले अपने लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुन छोटू, मैं तुझे एक दिया दे रहा हूँ। ये दिया तुझे बिल्कुल वहीं पर जाकर रखना है जहाँ पर रमेश ने अपना दिया रख रखा है। तुझे बस इतना करना है कि इस दिए को ले जाकर पहले वाले दिए के स्थान पर रख देना है और उस दिए को लाकर मुझे दे देना है। अगर तूने ये काम कर दिया तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे कितना माला माल कर दूंगा। ठीक है मालिक। इसके बाद अगले दिन छोटू रमेश के आने से पहले दियों की अदला बदली कर देता है और महेंद्र को वो जादुई दिया लाकर दे देता है। उस जादुई दिए को देखकर महेंद्र बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी दुकान पर रख देता है और उसकी पूजा करके उसे जला देता है। अब मेरी दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अब मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ये सब सोच सोच कर महेंद्र बहुत खुश हो रहा होता है, परंतु पूरा दिन बीत जाता है। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता और फिर अगले दिन जब महेंद्र अपनी दुकान पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दुकान मलबे के ढेर में बदल चुकी है। ये सब देखकर महेंद्र हैरान रह जाता है और फिर थोड़ा पूछने पर उसे पता चलता है कि कल रात को भूकंप आया था और पूरे बाजार में केवल उसी की दुकान उस भूकंप के कारण गिरी है। ये सब जानकर महेंद्र को पता चल जाता है ये सब उसके किए की सजा है। इसलिए वो उस जादुई दिए को खुद जाकर रमेश को दे देता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो रमेश भाई। लालच में आकर मैंने तुम्हारा ये जादुई दिया चुरा लिया था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं ये जादुई दिया तो चुरा सकता हूँ,
परंतु किसी की अच्छाई और सच्चाई नहीं चुरा सकता। और ये जो तरक्की तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से मिली है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। ये सब जानकर भी रमेश बड़ा दिल रखकर महेंद्र को माफ कर देता है और महेंद्र की दुकान वापस से खड़ी करने में उसकी मदद भी करता है। उस दिन के बाद से महेंद्र रमेश से जलना छोड़ देता है और फिर रमेश की तरह मेहनत करने लग जाता है। परी का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वो अपने नाम के भांति हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। वो जहाँ भी जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी खुशी को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो अम्मा? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बेटी, क्या लाई है तू? हमेशा की तरह जंगलों से फल तोड़कर लाई होगी मेरे लिए। तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। तू सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तेरे बाबा जरा टहलने गए हैं। आजा, तेरे को कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर खुशी महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। पूरे गांव में मुझे बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है, वरना तो कोई टाइट फिटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती है? काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझ अनाथ लड़की को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार खुशी की बच्ची, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा तो। हम सब है तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बेझिझक बता दिया कर, बिल्कुल भी संकोच मत किया कर। अब इतने दिनों से तू हमारे लिए लहंगे सिल रही है, लेकिन आज तक तूने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं तुझसे कितनी बार जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझसे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाओ, कोई भी मुझे खाना खिला देता है और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की? हाँ हाँ, बातें बनवा लो तुझसे। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ लेती जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी से एक औरत खुशी को आवाज लगाती है, अरे ओ खुशी बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, जरा बतिया तो लो। मेरे लिए फोन? आती हूँ काकी। खुशी चाय की टपरी पर जाकर बोलती है, हेलो, कौन हो आप और मुझे कैसे जानते हो? अरे खुशी, तुम मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ आदित्य। अरे आदित्य, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है तब तो आ जाया करो। अरे खुशी, अब तुम चिंता मत करो, अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताई, मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखता हूँ, आज शाम की मेरी फ्लाइट है, कल मैं गाँव आ जाऊँगा। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य महारानी का बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था। आदित्य और खुशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य के गांव आने की बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, काकी, आपको पता है आदित्य गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम से जाइयो। खुशी बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन आदित्य महल पहुँच चुका था। खुशी बहुत खुश होकर महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, आदित्य कहाँ है? आदित्य मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, आदित्य के आने की खुशी में मैंने शानदार पार्टी रखी है।
तो तू जरा तैयारियां करवा दे। उस पार्टी में मैं आदित्य और मेरी सहेली की बेटी वामिका की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी, क्या आदित्य शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सब सुनकर खुशी का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ काम किए तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मुझे लगता है शायद आदित्य को भी वामिका पसंद है, तभी तो वो आने के बाद मुझसे मिलने की बजाय पहले वामिका के पास गया। खुशी खूब रो रही थी। रोते रोते उसको नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो आदित्य की आवाज है। उसके बाद खुशी दरवाजा खोलती है। तब आदित्य उससे कहता है, कमाल है खुशी, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है आदित्य, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर खुशी आदित्य को अंदर लेकर जाती है। फिर आदित्य कहता है, क्या बात है खुशी, कोई बात हो तो बताओ, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो आदित्य कि तुम्हें कुछ नहीं पता? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम वामिका से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी वामिका से होने वाली है? अच्छा, तभी मुझे माँ ने जबरदस्ती आते ही वामिका के घर भेज दिया था। हाँ आदित्य, और आज शाम को महारानी तुम्हारी और वामिका की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो खुशी, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गाँव आया हूँ। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम पार्टी में जरूर आना। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो खुशी के घर आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो तुम खुशी। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु अपने घर के भोग कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है काकी। काकी नहीं, महारानी बोल मुझे। तू सिर्फ मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, समझी तू? इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है खुशी। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है खुशी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सोचकर खुशी कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो खुशी से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान देने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है। वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी। उसके बाद खुशी परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? मैं महारानी जी का दिल दुखाकर उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे उनसे प्यार चाहिए और मैं आदित्य के बिना भी नहीं जी सकती। आदित्य की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाएगी और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी।
खुशी उस जादुई लहंगे और सैंडल को घर आकर खुशी खुशी पहन लेती है। लहंगा पहनते ही खुशी बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो? तभी खुशी मन ही मन जादुई सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और आदित्य की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। उसके बाद महारानी सबके सामने आदित्य और खुशी की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से खुशी को उसकी खुशियाँ मिल जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।